Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to continue our previous class of budget line जिसमें हमने लास्ट पढ़ा था budget line. अब हम पढ़ेंगे shift in budget line. Budget line याद है? Budget line तो मैंने बताया था ये बनी हुई है. This is a budget line, correct? Now the thing is, you remember मैंने आपको लास्ट में एक चीज याद करवाई थी. I told you कि slope of budget line याद है मैंने बताया था. याद रखना स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है px अपॉन py. याद रखना. क्यों बोल रही हो? यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग. ठीक है. बजट लाइन मैंने बताया था आपको दो चीजें. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ डज द शिफ्ट इन बजट लाइन विल टुक प्लेस. बिफोर आई मूव फॉरवर्ड लेट मी गिव यू वन डेफिनेशन ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बताया था. ठीक है. तभी मैं यहाँ पे शिफ्ट इन बजट लाइन की बात करूंगी. What is a budget line? I said budget line क्या था. Budget line is a graphical representation of all the possible combinations of two goods which a consumer can purchase at a given prices पे खरीद सकता है, such that the cost of all these combinations should be equal to the money income of the consumer. income consumer की income के बराबर होना चाहिए. करेक्ट. तो ठीक है. याद है, समझ में आया. उसके बाद मैंने बताया था स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बताया था. यहाँ पे बजट लाइन की जो स्लोप होती है वो उसे मैं एक्चुअली प्राइस रेशियो के नाम से भी जानती हूँ. यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू प्राइस रेशियो, क्योंकि वट एवर changes combinations is happening, it is happening because of the price of the two commodities. This is again apple banana I mentioned here. वही सेम एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ पे. जो भी चेंजेस, जो भी कॉम्बिनेशन में चेंजेस आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं. वो आ रहे हैं क्योंकि एप्पल और बनाना के कॉम्बिनेशन में चेंजेस, प्राइस के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन में. अंडरस्टैंड. ठीक है. अब मैं बात करूंगी शिफ्ट इन बजट लाइन. सिंस मुझे पता है कि बजट लाइन इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द assumptions that the income of the consumer, it is based on the assumption of the income of the consumer and the price of the two commodities. आपको पता है बजट लाइन जो है दो चीजों के ऊपर बेस्ड होता है. एक इनकम के ऊपर बेस्ड होता है और एक प्राइस के ऊपर बेस्ड होता है. करेक्ट. ये जो बजट लाइन बनती है ये इनकम के बेसिस पे बनती है और प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज के ऊपर बनती है. कॉमन सेंस लगाओ. बजट लाइन तभी तो चेंजेस, बजट लाइन, ये बजट लाइन जो है तभी तो चेंज होगी, तभी तो शिफ्ट होगी whenever there is a change in the income and whenever there is a change in the price of the commodities. करेक्ट. ठीक है. ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से. आई सेड कि मैंने बोला बजट लाइन चेंज शिफ्ट सिर्फ तभी होगी या तो इनकम में चेंज आ जाए when there is a change in the income of the consumer and when there is a change in the price of the commodities, या उसकी प्राइस की कमोडिटीज में चेंजेस आ जाए. ठीक है. तभी हो सकती है. तो बेसिकली अब क्या होता है यहाँ पे चेंज इन इनकम. मैंने बोला अगेन एग्जांपल ऑफ एप्पल और बनाना का मैं एग्जांपल ले रही हूँ. अब मान के चलो अब दो इनकम दो ही तरीके का हो सकता है, विच मीन्स अगर इनकम और कंज्यूमर इज चेंजिंग, हम मान रहे हैं इनकम अगर कंज्यूमर की बदल रही है. ठीक है. चेंज इन इनकम बट नॉट नो चेंज इन प्राइस. ठीक है. हम क्या मान रहे हैं लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. इनकम बदल रही है, इनकम और कंज्यूमर से चेंज, बट इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, विच मीन्स प्राइस रेशियो जो है विच मीन्स स्लोप जो है यहाँ पे प्राइस. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पे प्राइस रेशियो या सेट स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है. कैन आई से दैट स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज नॉट चेंजिंग. मैंने क्या बोला. I said, which means can I say that slope of the budget line is not changing? क्यों नहीं चेंज हो रहा है? Because there is only the change in the income, there is no change in the price. There is no change in the price of the two commodities. अगर इन दोनों की प्राइसेस में जब चेंज आता है, इसका मतलब प्राइस रेशियो में चेंज आता है. प्राइस रेशियो मतलब स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन में चेंज आएगा. तो मैं तो बोल रही हूँ कि नहीं, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा. There is no change in the price. I said there is no change in the price of the commodity, so which means there is a change in the income, assuming no change in the price of the two commodities. एप्पल और बनाना की कमोडिटी जो उसकी प्राइसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ऐसे ठीक है. there is no change in these things. Now if there is no change in it, यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है. अब only income is changing. अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो इनकम उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी. दूसरी कंडीशन होगी या तो इनकम उसकी डिक्रीज होगी. यही चीज तो हो सकती है, या तो इनकम इंक्रीज करेगी या इनकम डिक्रीज करेगी. यूज कॉमन सेंस. अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही है इसका मतलब क्या है. इनकम बढ़ रही है मतलब कंज्यूमर का बजट बढ़ रहा है. करेक्ट.
20 से मान लीजिए उसकी इनकम होगी 50 रुपए, 20 रुपए थी, अब उसकी 50 रुपए हो गई, which means what does it mean? Which means that now the consumer is assuming, now when the income of the consumer increases, पहली कंडीशन कंसिडर कर रही हूँ, I said when the income of the consumer increases, assuming no change in the price of the commodities, which means that now the consumers can buy more units of both these commodities. Now the consumers can purchase more unit of these commodities. अब वो ज्यादा खरीद सकता है, ठीक है. What is happening now? He can purchase more of these commodities. अब वो ज्यादा खरीद सकता है, ज्यादा खरीद सकता है एप्पल और बनाना को. So in this case, now when there is an increase in the income of the consumers, giving no change in the price of these two commodities, in this case, the budget line, this AB budget line will shift towards the right. वो right की तरफ यहाँ पे shift हो जाएगा, ठीक है. See, ऐसा this will shift towards the right और इसका बन जाएगा A1 B1, ठीक है. A1 B1 तो क्या हो जाएगी? तो ये सिंपली आई एम मेंशनिंग इट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ठीक से. बेसिकली क्या हो रहा है, when जब इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज करिए, इसका मतलब ए बी जो चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग फ्रॉम A1 B1, ठीक है. राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है इसका, राइट वर्ड शिफ्ट, यहाँ पे लिख रही हूँ राइट वर्ड शिफ्ट के लिए आर, ठीक है. It will shift whenever there is an increase in income increase हो रही है, then the budget line will shift from AB to A1 B1 will shift हो रही है towards the right, because now the consumers can buy more of both of these commodities. अब वो ज्यादा खरीद सकता है, ठीक है. Now the second condition is if the income of the consumer decreases, अगर इनकम कम हो गई, जाहिर सी बात है, assuming no change in the price of the commodities, which obviously means now the consumers cannot buy both of these two commodities. Consumer ज्यादा नहीं खरीद पाएगा, so इसीलिए this budget line will now shift towards the left. अब क्या होगी, ये बजट लाइन जो है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. Just see this thing here. ऐसे मैं लिख सकती हूँ A2 और B2, ठीक है. किस तरफ शिफ्ट हो गई? लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. कैन आई राइट दिस थिंग्स? अब मैं AB जो है, जब इनकम डिक्रीज होगी तो किस तरफ चेंज हो जाएगी? A2 and B2 it shift towards the left, ठीक है. बहुत ही आसान है. क्या हो रहा है? Whenever there is any change in the income of the consumer, if there is an increase in income, budget line will shift towards the right, which is AB to AB1. When there is a decrease in income, the budget line will shift towards the left, which is AB से A2 B2 shift हो जाएगी. इतना shift हो जाएगी इनका. So basically, अगर आप यहाँ पे देखें, see, I say why this new budget line? Question आता है. Why this new budget line which is forming? They are parallel to this original budget line. मैंने कहा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो AB budget line है बनी है, ये पैरेलल हो रही है A1 B1. AB is parallel to this A2 B2. इसकी पैरेलल हो रही है. Why it is being parallel to this thing? So basically ये पैरेलल क्यों हो रही है? तो basically if you see this thing, this new budget line, ये जो नई budget line फॉर्म हो रही है, it is parallel to this original budget line. याद है? This new budget line is parallel to the original budget line. This new budget line is parallel to the original budget line. Why this new budget line is parallel to this? Parallel क्यों है? Parallel इसलिए है because there is no change in slope. Parallel इसलिए है क्योंकि no change in slope. क्योंकि स्लोप में कोई चेंज नहीं है. स्लोप में चेंज मत नहीं है, मतलब px upon py, प्राइस रेशियो में चेंज नहीं है, which means the price, which means the slope of the budget line is not changing. स्लोप जो है, ये स्लोप जो है क्या होता है? स्लोप देखो ना, ये है. स्लोप चेंज होती तो कैसा होता? ऐसा होता ना, ऐसा होता ना, मतलब समथिंग स्लैंटिंग बनती, थोड़ा फ्लैटर बनती. स्लोप का मतलब यही होता है, थोड़ा स्लैंटिंग बनती, थोड़ी फ्लैटर बनती. पैरेलल बनी है मतलब वही है, स्लोप सेम रही है, स्लोप रिमेन्स द सेम, स्लोप इसकी सेम रही है. because it happens because there is no change in the price of the commodities of apples and banana. क्योंकि commodity एप्पल और बनाना की प्राइसेस में कोई चेंजेस हुए ही नहीं है, इसकी वजह से there is no change in it. उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, इसीलिए जो बजट लाइन है नहीं बन रही है, वो पैरेलल है ओरिजिनल बजट लाइन की. there is only change in the income. Understand? तो इसमें समराइज, if I would say समराइज करके अगर मैं बोलूं, whenever there is any change in income, assuming no change in the price of the commodity, so in that case no change in price of commodity मतलब price ratio is not changing, slope of the budget line is not changing. When there was any increase होगा, then the budget line will shift towards the right, decrease होगा, budget line will shift towards the left, and the new budget line which is forming, they are parallel to the original budget line because there is no change in the price of these apples and banana.
There is no change in the slope, there is no change in the price ratio. Understand? This is very easy. Now, if I talk about this thing, अब मैं बात कर रही हूँ, अब दूसरा तरीका हो सकता है बजट लाइन चेंज हो, या तो प्राइस कमोडिटीज की चेंज हो जाए, ठीक है, प्राइसेस से याद है प्राइसेस 4 रुपए थे, 2 रुपए थे, वो चेंज हो जाए, एक कभी बढ़ के 5 हो जाए, एक कभी बढ़ के 6 हो जाए, कभी घट के 3 हो जाए, हो सकता है। इन द सेम वे 2 वाला जो है वो बढ़ के 3 हो जाए या घट के 1 हो जाए, पॉसिबल है। तो इस तरीके से, सो विच मीन्स, अब अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं बता रही हूँ, इन दिस केस व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस, अज्यूमिंग नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इज बीइंग चेंजिंग, प्राइस चेंज इन प्राइस आ रहा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज हो रही है। स्लोप ऑफ बजट लाइन मतलब प्राइस रेशियो इज चेंजिंग, करेक्ट, प्राइस रेशियो मतलब px अपॉन py इज चेंजिंग, ठीक है। Can I say that? मैंने बोला अगर there is a change in the pricing, assuming no change in the income, which means the slope of the budget line is changing. Slope line of the budget line मतलब price ratio is changing. Slope of the budget line मतलब price ratio is changing. px upon py is changing. ये change हो रहा है. Understand this thing? Basically अब इससे क्या होगा? Same condition. Now if I अब हम एक पहले हम commodity A को लेके चलेंगे, फिर हम commodity B को लेके चलेंगे, दोनों में, ठीक है। I will explain this thing. मान लीजिए पहले मैं कमोडिटी एप्पल के लिए लेके चल रही हूँ, ठीक है। इसमें अब इसके अगर यू नो ऑन कॉमन सेंस अगेन, अगर इसके प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो गए, प्राइस ऑफ द एप्पल इज डिक्रीज, किसी चीज के दाम कम हो जाते तो आपसे ज्यादा खरीदोगे ना, यू विल बाय मोर। सो व्हेन द प्राइस ऑफ any one commodity it falls, then now the consumers can buy more commodity as he was buying earlier. अब कंज्यूमर जो है ज्यादा यूनिट ऑफ कमोडिटी खरीद सकता है जितना वो पहले खरीद रहा था। So in this case, which means I said इसकी एप्पल की है ना, एप्पल के प्राइसेस कम हुए हैं, so लेकिन बनाना के प्राइसेस कम नहीं हुए हैं। So in that case, what is happening? B it will remain at the same point. In this case, can you see that slope of the budget line is actually changing? यहाँ पे क्या होगा? It will change. Budget line will change. क्या हो जाएगा? B से A1, ठीक है। जब ऐसा होगा तो ऐसी सिचुएशन में ये चेंज होगा, यहां से पहले क्या था, इट वॉज ए बी बी ए था, नाउ इट इज चेंजिंग टू दिस बी ए 1, ठीक है। ये यहां से यहां चेंज हो रहा है क्योंकि बनाना के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एप्पल की प्राइसेस में चेंज हो रहा है, इसीलिए दिस हैज बीन चेंज टुवर्ड्स द राइट वर्ड व्हेनेवर देयर इज एनी फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। सो इन दिस केस it will remain on the same point on the y-axis. ये जो न्यू बजट लाइन फॉर्म होगी, it will remain at the same point at B point on the y-axis. Only this will going to change towards the right direction from A to A1. Understand? Similarly, option उल्टा कर लीजिए, अगर प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइसेस इंक्रीज क्या हो जाएंगे, तो क्या होगा? So in this case, when the price of this thing will going to change, तो उसमें क्या होना शुरू होगा? इस केस में प्राइस जब उसके चेंज होंगे, now what is happened in case, now if the price of these bananas, price of the apple is basically decreasing, so in this case what will going to happen, तो जब प्राइस एप्पल के यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, इस सिचुएशन में डिक्रीज हो रहे थे तो शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हो रहा था, अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, नाउ दिस बी विल रिमेन बिकॉज द प्राइस ऑफ द बनाना इज नॉट चेंजिंग, प्राइस ऑफ द एप्पल इज ओनली चेंजिंग। सो इन दिस केस अगेन द सेम थिंग, बी will the new budget line which is going to form, it will remain at the same point at the B point on the y-axis, but it will going to form a new other axis, new point on the x-axis, so it will shift towards this and will shift towards the left. बहुत ही आसान है। वहीं पे अगर let me summarize this thing, wherever any change in the price of one commodity, एप्पल में अगर changes होना शुरू हुए हैं तो क्या है, प्राइस मान लीजिए अगर डिक्रीज हुई है, so it will consumer will buy more of a commodity than the previous, जितना वो प्रीवियसली बाय करा था उससे कहीं ज्यादा अब वो बाय करेगा, so it will shift towards the left, be remaining at the same point because there is no change in the price of banana, so it will going to increase. In the same way जब decrease करेगा it will shift towards the left at the same new point A2 at the same point B पे। Understand? Next मैं बात कर रही हूँ in case when there is a change in the, अब मान के चल रहा है अगर यहाँ पे whenever there is a change in the price of banana, बनाना में अगर prices change होते हैं, so in that case what is happening, मान लीजिए बनाना की prices अब fall कर रहे हैं, so in this case याद है पहले मैं क्या करी थी, this will remain at the same point, now the price of banana is changing, the price of apple remains the same, एप्पल के प्राइसेस सेम रह रहे हैं, सो इन दिस केस यहाँ पे अब ये सेम ए पॉइंट पे रहेगा, अगर यहाँ पे क्या होता है, नाउ इन दिस केस ही कैन बाय मोर ऑफ द बनाना, अब वो ज्यादा बनाना खरीद सकता है क्योंकि प्राइसेस
फॉल कर गए। इनकेस अगर प्राइसेस के इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? So we will buy less of the bananas, but A remain at the same point पर रहेगा. This has been changed into B1. This has been changed into the B2. I hope I am complete with this shift in the budget line. First shift in budget line में change in income से होगा. Second change in prices से होगा. Consumer की income change होगी तो income change होगी तो there will be a complete shift. Rightward shift, leftward shift होगा with no change in the price of the commodity. Price ratio slope of the budget line is not changing. In case in change in price when I say तो वहां पे इनकम रिमेन द सेम, ये यहाँ पे चेंज होगा। जिस कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा सिर्फ वही अपना चेंज दिखाएगा एंड द अदर कमोडिटीज इट रिमेन एट द सेम पॉइंट। Next topic will be a consumer's equilibrium, which I am going to explain in the next class. So today I am going to end of this session, end of this class. Please like, subscribe my channel, press the bell icon. अपनी feedback दीजिए जो भी आपको जैसा भी लगता है. How can I improve this thing? If any doubt, any query, can DM me in the Instagram comment section में mention कर सकते हैं. Please share as much as possible. It took a lot of hard work. Please appreciate it. Please share it. Thank you so much. राधे राधे।